हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल फिलोमैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी आज आपके लिए इस सूक्ष्म शिक्षण की इस चौथी क्लास में मैं आपके लिए तीसरी स्किल्स को लेके आई हूँ, पुनर्बलन कौशल यानी कि स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पुनर्बलन होता क्या है। ठीक है, तो देखो, व्यक्ति जीवन में या बच्चे कक्षा में, ठीक है, बहुत से व्यवहार करते हैं जो कुछ अवांछित होते हैं, कुछ वांछित होते हैं। मतलब कुछ अच्छे व्यवहार होते हैं और कुछ बुरे व्यवहार होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो हम अच्छे व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और बुरे व्यवहारों को रोकने के लिए जो बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, या जो कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं पुनर्बलन। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो कि जो वांछित व्यवहार है, मतलब जो बच्चे का अच्छा व्यवहार है, उसको आप क्या करते हो, बढ़ावा देते हो। और जो बच्चे के अवांछित व्यवहार हैं, मतलब उसका बुरा व्यवहार है, उसको आप क्या करते हो, उसको निरुत्साहित करते हो। ठीक है, तो प्रोत्साहित और निरुत्साहित जो हम करते हैं, इसके लिए हम जो भी कार्य करते हैं उन्हें पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, अगर सबसे पहले हम सकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, तो सकारात्मक पुनर्बलन में क्या है कि छात्रों के वांछित व्यवहारों व अन्य क्रियाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर सबल बनाना और स्थायी रूप प्रदान करना। तो सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन वहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर हम बच्चों की वांछित व्यवहारों या उनकी अनुक्रियाओं को, जो भी वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर सबल बनाते हैं और उसको स्थायी रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सकारात्मक पुनर्बलन। अब आता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो नकारात्मक पुनर्बलन होता क्या है? छात्रों के अवांछित व्यवहार अथवा अनुपयुक्त अनुक्रियाओं को निरुत्साहित कर उनकी पुनरावृत्ति न करने अथवा उनमें अपेक्षित सुधार लाने में सहायता करना है। ठीक है, अब जो नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, तो उनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं कि जहाँ पर हमें ये लगता है कि छात्र क्या कर रहे हैं, अवांछित व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो इस अवांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति ना करे और उनके व्यवहार में अपेक्षित सुधार हो। तो इसके लिए इस नकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य होता है कि छात्रों के व्यवहार में सुधार लाना। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि आप आज की कक्षा में, ठीक है, वर्तमान शिक्षण में आप नकारात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने किया भी तो आप बहुत ही हल्के फुल्के नकारात्मक पुनर्बलनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप नकारात्मक पुनर्बलनों के प्रयोग से बचें। ठीक है, करते हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलकों का प्रयोग। ठीक है, तो जो रेनफोर्सर होते हैं, जो पॉजिटिव रेनफोर्सर होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ये वर्बल है, ठीक है, शाब्दिक। माना कि किसी बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, अब आप उसमें कहते हो अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, बेहतरीन, अति उत्तम, या फिर आप विद्यार्थी के उत्तर को दोहराते हैं। ठीक है, तो ये है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलक। ठीक है, अब इसमें जो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलक हैं, ठीक है, उसमें सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलक भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? जो अशाब्दिक होते हैं, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चे को पुनर्बलन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से पुनर्बलक हैं? तो इनमें है विद्यार्थी के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। विद्यार्थी ने उत्तर दिया और आपने बिना ये कहे कि इसका उत्तर सही है, ठीक है, आपने उसको श्यामपट्ट पर लिखा। ठीक है, और ये सहमति जताई कि ये उत्तर सही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अशाब्दिक पुनर्बलक होगा। ठीक है, फिर
मुस्कुराना, ताली बजाना, बच्चे की पीठ थपथपाना, सहमति सूचक सिर हिलाना। तो ये सारे जो पुनर्बलक हैं जिनमें हम शब्दों का प्रयोग न करके अपने हाव भावों का प्रयोग करते हैं या कुछ खास क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वो भी बिना शब्दों के, तो वो अशाब्दिक पुनर्बलकों में आते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलकों का, तो वो है जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, नहीं, गलत, बेवकूफ़, रुको, गधा, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो ये क्या है, आपके नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलक हैं। ठीक है। अब नकारात्मक जो अशाब्दिक पुनर्बलक हैं, तो वो कौन से हैं? नाराज़गी से छात्रों की ओर देखना, नकारात्मक सिर हिलाना, तेज तेज चलना और गुस्से की मुख मुद्रा बनाना। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये ध्यान रखना कि नकारात्मक पुनर्बलकों का आपको प्रयोग नहीं करना है, जो चाहे शाब्दिक हो चाहे अशाब्दिक है, आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। या कहीं पे आपको लगे कि ये बहुत ज़रूरी है, तो आप इनका कम से कम प्रयोग करें और बहुत ही हल्के फुल्के मात्रा में प्रयोग करें, लेकिन जितना हो सके इनके प्रयोग से आपको बचना होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पुनर्बलकों का दोषपूर्ण प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप गलतियां कहाँ पर करते हैं, अगर आप अपनी कक्षा में हैं, कक्षा शिक्षण आप कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चों के साथ आपका क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप पुनर्बलकों का प्रयोग करो। ठीक है। अब यहाँ पर आप गलतियाँ कहाँ पे करते हो, तो सबसे पहली गलती कौन सी होती है, आवश्यकता ना होने पर भी पुनर्बलकों का प्रयोग। ठीक है। अब आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जैसे आपने कोई छोटा सा सवाल पूछा या फिर कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ पूछी कि जिसमें पुनर्बलक की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे बच्चे को पुनर्बलन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और आप वहाँ पे पुनर्बलकों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने पूछा, बेटा डस्टर कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आप किसी ने बता दिया कि सर वहाँ पे रखा हुआ, आप कह रहे हो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। तो वहाँ पे वो पुनर्बलक देने का या ये जो रेनफोर्सर है उसका प्रयोग करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरी गलती आप क्या करते हो, पहली गलती तो ये है कि आवश्यकता ना होने पर भी उनका प्रयोग करना। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पर इन पुनर्बलकों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। ना ही शाब्दिक ना ही अशाब्दिक। ठीक है। दूसरी है, आवश्यकता होने पर भी पुनर्बलकों का प्रयोग नहीं करना। मतलब कि अब आवश्यकता है, बच्चे ने किसी सवाल का जवाब दिया, ठीक है, और आपने उस पर कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। ठीक है। यानी कि आपने बच्चे की बात को कोई महत्व दिया ही नहीं। ठीक है। जैसे आपने पूछा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, बच्चे ने कहा 15 अगस्त 1947 को। अब आप चुपचाप अपना आगे पढ़ाने लगे, आपने बच्चे को कोई भी पुनर्बलक प्रदान नहीं किया। ठीक है। आपने ना ये कहा कि ठीक है, ना आपने कहा अच्छा है, ना आपने सहमति सूचक सर हिलाया, ठीक है, ना आप मुस्कुराए, आपने किसी भी प्रकार के पुनर्बलक का प्रयोग नहीं किया। अब ऐसे में क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है। तो सेकंड क्या है आपका कि आवश्यकता होने पर भी पुनर्बलकों का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। जबकि आपको क्या करना है, कक्षा शिक्षण के दौरान कि जहाँ पर आपको लगे कि आपको पुनर्बलकों का प्रयोग की यहाँ पर आवश्यकता है, तो आपको जरूर पुनर्बलकों का प्रयोग वहाँ पर करना चाहिए। ठीक है। अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, जरूरत से ज़्यादा अथवा कम प्रयोग करना। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि माना कि बच्चे ने बहुत छोटे से सवाल का जवाब दिया। ठीक है। मतलब आपने पूछा कि बेटा भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर नई दिल्ली है। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप ताली बजा रहे हो, तो ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है।
आप यहाँ पर सिंपल से कह सकते हो ठीक है, ठीक है, या अच्छा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सवाल था और बच्चे ने उसका जवाब दिया। तो इसके लिए आप, ऐसा नहीं कि आपको पुनर्वलग नहीं देना है कि ये छोटा सा सवाल है तो मैं इसके लिए इसको कुछ भी मतलब इसमें मैं पुनर्वलकों का प्रयोग नहीं करूँगा, नहीं करना है, लेकिन उचित मात्रा में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं कि ठीक है, अच्छा, सही बताया आपने, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, या अशाब्दिक में आप सहमति सूचक सर हिला सकते हैं या मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसी में एक सवाल किया जाए कि अगर आप बच्चों से पूछिए कि बेटा कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी, ठीक है। अब माना किसी बच्चे ने, पूरी क्लास में किसी एक बच्चे ने जवाब दिया सर 1911 में, ठीक है। तो ये अपने आप में थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है ही। तो यहाँ पर आप कहोगे, ये नहीं कहोगे ठीक है और बच्चे को बिठा दिया आपने, नहीं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था और जैसा क्वेश्चन टफ था बच्चे ने आंसर दिया तो उसी अनुपात में उसको पुनर्बलक प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप कहोगे बहुत बढ़िया, शाबाश, या वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके जो उसने जवाब दिया 1911, तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरी क्या है, केवल होशियार बालकों को ही पुनर्बलन प्रदान करना, ठीक है। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप किसी भी टीचिंग कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है, या आपने किया है, तो जिन्होंने किया है उनका तो आप खैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो कर रहे हैं तो कभी भी अपनी टीचिंग, चाहे वो फील्ड टीचिंग हो चाहे माइक्रो टीचिंग हो, कभी उसको मिस मत करना। और माइक्रो टीचिंग और फील्ड टीचिंग को तो मिस नहीं करना है, बल्कि आप अपनी क्लासेस को भी मिस मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो ज्ञान, जो नॉलेज आपको वहाँ मिलता है वो आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। और जो बुकें होती हैं जो आप इधर उधर से देख सकते हैं तो वो केवल ऊपरी ऊपरी ज्ञान होता है, जो एक्चुअल जो नॉलेज होता है वो आपको अपनी क्लासरूम में ही मिलता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में कि अगर कोई बच्चा होशियार नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, वो आपके किसी भी सवाल का जवाब दे ही नहीं पाता, तो आप उसको पुनर्वलन कैसे दोगे। अब बिना जवाब के तो उसको पुनर्वलन दे नहीं सकते कि वेरी गुड बेटा, आपने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास, सबसे पहले तो आपका जब आप क्लास में जाते हो तो आपके दिमाग में मनोविज्ञान की जो संकल्पनाएं होती हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक परंपरागत टीचर की तरह नहीं जाना है कि कक्षा में कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसे मंदबुद्धि होते हैं कि वो पढ़ने के लिए आते ही नहीं हैं, ठीक है, या उनका पढ़ने में मन लगता ही नहीं है, ठीक है। होता है कि क्लास में अलग अलग आईक्यू के बच्चे होते हैं और जिन बच्चों को जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा हो, वो इसलिए रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या होता है कि सारे बच्चों को पहले तो अपनी क्लास में एक्टिव करना, सक्रिय करना। ऐसे नहीं कोई बच्चा कहीं सुस्ता रहा है, कोई कहीं बैठ रखा है, कोई कहीं अगल बगल झांक रहा है, नहीं, सबको अपनी ओर आकर्षित करना और सबको सक्रिय करना, मतलब अपनी पूरी क्लास को एक्टिव करना। और उसके बाद बच्चों को एक्टिव करके पूरी क्लास को एक डोर में बांधना, ठीक है, सबको अपने शिक्षण में शामिल करना। जैसे कि आप वहाँ पर इस भाव के साथ नहीं जाते हैं कि बच्चे मैं आपको आज ये पढ़ाऊँगा, बल्कि इस भाव के साथ जाते हैं कि बच्चे आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की नहीं, हम की भावना होती है। आप उस जो टीचिंग कर रहे होते हैं सबको उसमें शामिल करते हो, क्लास के एक एक बच्चे को शामिल करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि माना कि कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है, ठीक है, आप 2-3 दिन से नोटिस कर रहे हो कि वो आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि आप क्लास में उस बच्चे को टारगेट करके, ठीक है, उस बच्चे को ध्यान में रख करके क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आपको पता है कि ये बहुत मिनिमम लेवल है और इसका तो इसको जवाब पता ही होगा बच्चे को। तो जैसा आपने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा भारत की राजधानी कहाँ है,
और जिसको सवाल का आंसर आता है वो सब अपने हाथ ऊपर करो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है कि अगर वो कमज़ोर बच्चा भी हाथ उठाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अन्य बच्चों से नहीं, उस बच्चे को उठा करके जवाब पूछना है, उसको वहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, उसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है, जो बच्चा कमज़ोर है, ठीक है। अब आपने उसको उठाया, उसने सवाल का जवाब दिया, तो अब आप उसको पुनर्बलक दे सकते हैं। अब आप उसको कह सकते हो कि शाबाश बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करो, ठीक है, और आगे भी सवालों के जवाब देते रहना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो एक हीन भावना डेवलप हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो कोने में पड़ा रहता है। अब उसमें थोड़ा सा उसको उठने का भाव उसके अंदर आ जाता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैंने आज एक सवाल का जवाब दिया तो शायद मैं कल सर के दूसरे सवाल का जवाब भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको होशियार बच्चों के साथ साथ जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, जिनका IQ कम है, उन बच्चों को भी पुनर्बलन आपको देना है, ठीक है, ताकि उनके अधिगम, उनकी लर्निंग अच्छे से हो। तो आई होप आपको ये रेनफोर्समेंट स्किल समझ में आई होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल इस फ्लो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।